आज हम इस वीडियो में स्मार्ट डैशबोर्ड बनाएंगे और स्मार्ट डैशबोर्ड को बिना बीबीए और बिना विजुअल बेसिक के हम लोग तैयार करेंगे एक्सेल में। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक्सेल को ओपन करिए और एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहला ही वर्क करिए, इसे सेव करिए, क्योंकि टास्क बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आगे चल के, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे। और मैंने इसको जो है सेट कर दिया एक्सेल टू डैशबोर्ड करके। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डैशबोर्ड और मैं इसे जो है सेट कर ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर ले रहा हूँ और सेव कर लिया मैंने। देन आप सीट 1, सीट 2 और सीट 3 जो दिखाई दे रहा है उसे हम रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं डैशबोर्ड, लिख लेते हैं डैशबोर्ड कि हमारा यहाँ पे जो है ये डैशबोर्ड बना हुआ है पहले वाले पे। इसको थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। देन हम आ जाते हैं, इसे भी रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा। मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया। इसके बाद इसको भी मैं कलर कर लेता हूँ टैब कलर से और देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाइवोट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पाइवोट टेबल, मैंने लिखा पाइवोट टेबल। इससे भी मैं कलर कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कलर कर लिया। ओके, अब बात यहाँ पे ये है कि डैशबोर्ड हम यहाँ बनाएंगे इस वाले पे, यहाँ हम डेटा रखे रहेंगे सीट डेटा वाले पे और पाइवोट टेबल से एक उठा के डैशबोर्ड पर लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले हम डाटा पे ही आ जाते हैं और कुछ डाटा हम यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले ही। तो डाटा अब हम चलते हैं बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं यहाँ पे? सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स मैन और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीजन और फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आइटम और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वांटिटी, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइस और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट। मान लीजिए यही डेटा हमारे पास है और इसी को मुझे डैशबोर्ड पे अपने बनाना है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। जान ही रहे हैं आप कि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें मेरे को करने में, तो मैं इस डेटा को फिल करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ। तो दोस्तों हमने ये डेटा बना लिया। देखिए आपको ये डेटा इतना बनाना ही होगा तब जाके आपका काम हो पाएगा। ओके, तो ये डेटा आपको तैयार करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो आप इसको इत्मीनान से ये डेटा तैयार करेंगे। ओके, तो भूलना नहीं है और बीच बीच में आप कंट्रोल एस बटन दबाते रहिएगा क्योंकि टास्क बड़ा है और ये करीब करीब 1-8 घंटे का हो सकता है। तो आप बहुत आराम से इसको करेंगे और डाटा अपना सेव करते जाएंगे। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे और एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आप इंसर्ट पे चलें, सेव पर चलिए और एक रेक्टेंगल लीजिए और मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से खींचता हूँ और मैं यहाँ तक मान लीजिए हमारा डैशबोर्ड होगा और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं करता क्या हूँ, यहाँ से जो कलर है मैं यही रखता हूँ। सपोज ये कलर थोड़ा ठीक है तो मैं यही रखता हूँ कलर। ओके, मैं यही कलर रखता हूँ। फिर इसके बाद इंसर्ट पे जाइए, सेव पे जाइए और यहाँ से आप राउंडेड रेक्टेंगल ले लीजिए और राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद आप क्लिक करिए और खींच के और आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। देन इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए और इसके कलर को हम कर देते हैं थोड़ा चेंज। ये ठीक रहेगा, ये कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेते हैं जैसा बेटर है। ये ठीक थोड़ा लग रहा है, ठीक है, कर लेते हैं।
आप इस येलो वालों को पकड़िए और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए ताकि ये दिखे ना तरीके से, और आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। और देखिए अगर सेट करना है तो इस येलो वालों को आप पकड़िए और थोड़ा सा और सही कर लीजिए, ठीक है। तो आपको लगे कि बेटर हो चुका है तो फिर आप आगे टास्क में बढ़िए। यहाँ तक होने के बाद आपको करना ये है कि आप पाइवोट टेबल पर आइए। पाइवोट टेबल पर आप आइए। आपको पाइवोट के बारे में मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, पाइवोट टेबल। तो चूंकि डेटा मेरा तैयार है तो हम पाइवोट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले डेटा पे चलते हैं और पूरा जितना मैंने डेटा बनाया है उस पूरे डेटा को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पाइवोट टेबल पर आएंगे, पाइवोट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यूज एग्जिस्टिंग पर आएंगे। देन आप यहाँ से ये कह रहा है लोकेशन, देन आप यहाँ आएंगे, जहाँ पे भी आपको देखना है वहाँ जाएंगे। देन डेटा उठा लेंगे कहीं से भी एक और ओके बटन दबाएंगे और बस आप इंटर बटन दबा देंगे। इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल आ गया है। दोस्तों इतना करने के बाद हम पाइवोट टेबल में कहीं पे भी कर्सर को रखेंगे। पाइवोट टेबल में हम कहीं पे भी कर्सर रखते हैं। हम इंसर्ट टैब पर चलेंगे और यहाँ स्लाइसर में जाएंगे और स्लाइसर को एक्टिवेट करेंगे। बट स्लाइसर को हम यहाँ मतलब यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट स्लाइसर में जाके भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर है। तो क्या चाहिए, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट चाहिए। मैंने डेट ले लिया और ओके कर दिया। तो मेरे पास देखिए डेट आ गया। आप डेट के कॉलम को कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। आप जितने कॉलम में चाहेंगे उतने कॉलम में अपने डेट को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट हमारे बहुत सारे थे तो हमने उसको कॉलम वाइज रख लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेट हैं तो आप इसको कॉलम वाइज कर सकते हो। और जितने आप चाहोगे ना कॉलम में करना उतने कॉलम में आप इसको बना सकते हो ताकि जो है कि कॉलम में सेट हो जाए। कम करना चाहोगे आप कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये डेट जो चीज़ है आप यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, इसको थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। डेट को आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो डेट को आप यहाँ से कॉपी कर दो और कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर लेकर जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखिए ये डैशबोर्ड पर आपके आ जाएगा और इसे आप जो है थोड़ा मेंटेन करिए। इसे खींचते हैं और हम सेट करते हैं। ठीक है, मैंने कर लिया सेट। आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो यहाँ से, और अगर पतला करेंगे तो कटेगा। तो आप इसको सेट किए, ऑप्शन पे जाइए और थोड़ी सी हाइट को कम कर लीजिए। हाइट कम करेंगे तो सही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं जब क्लिक करूँगा ग्रिप पे तो ये डेट वगैरह हमारा बदलता रहेगा। जैसे जैसे मैंने डेट लिया हुआ है वो वैसे वैसे आ जाएगा। देन फिर मैं इंसर्ट पे मैं फिर से चलता हूँ पाइवोट पे और इसे डिलीट भी कर सकते हैं, अभी भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साइड में रखता हूँ। आगे आप देखेंगे इसका क्या और इस्तेमाल हो सकता है, क्यों हम साइड पे रखे हुए हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं फिर कहीं पे भी रखते हैं और थोड़ा सा मैं हटाता हूँ इसको। फिर मैं स्लाइसर पे चलता हूँ और जब स्लाइसर पे मैं चलूँगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा और अब मुझे यहाँ से आइटम लेना है। तो मैंने आइटम ले लिया और आइटम लेने के बाद मैंने ओके किया। तो देखो मेरे पास आइटम आ चुका है। तो आइटम को अब मैं यहाँ से इसकी जो कॉलम है ना, मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसकी जो ये है ना इसको मैं घटा लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको खींच के बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। कंट्रोल सी, सेम वही काम डैशबोर्ड पे चलिए, कंट्रोल V करिए
और इसे यहाँ से पकड़ के आप यहाँ से इसके नीचे ऐसे लगा दीजिए, लाइक दिस। ठीक है बेटा, हमने लगा दिया इसको। आप इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, अगर ये कट रहा है तो आप इसको मेंटेन कर लीजिए। देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर इंसर्ट पे चलो, पाइवोट टेबल पे चलना, कर्सर है ही है मेरा वहीं पे। फिर से स्लाइसर में चलते हैं और इस टाइम मैं रीजन सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम कैसे गए थे उसको यहाँ से उठा लेंगे। देन इसको भी सेट करेंगे। तो थोड़ा फटाफट हम इस काम को कर लेते हैं, इसमें टाइम लग सकता है, तो आप इत्मीनान से काम करेंगे, पढ़ाई इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर जल्दीबाजी है तो घर पे रहें, कोविड चल भी रहा है तो इस बात का ध्यान रखना। और पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इत्मीनान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने ऐसे कर लिया। अच्छा देखो, इसको आप रिकलर भी कर सकते हो ना, ये सब चीज़ें मतलब बताने की नहीं है, ये ऑलरेडी जानते हैं आप, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी ये सब चीज़ें आप करोगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कलर वलर आपको करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा नेट कनेक्ट कर ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे एक टूल लगाना पड़ेगा। अगर मैं लेटेस्ट MS एक्सेल का इस्तेमाल करता वर्जन का, तो टूल भी यहीं से मेरे को मिल जाता। चूँकि मैं थोड़ा ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे मुझे गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आप वेट करिए, फिलहाल के लिए Ctrl+S बटन दबा दीजिए ताकि आपका प्रोग्राम सेव हो जाए जहाँ तक आपने काम किया। आप थोड़ा वेट करिए। तो गूगल मेरा खुल गया है और मैं यहाँ पे एनालिटिक्स का मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ और इमेज पे मैं आ जा रहा हूँ। कुछ टूल्स यहाँ से मैं देख ले रहा हूँ, एनालिटिक का कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं वहाँ से उठा लूँगा उसको। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा मिल रहा है, ये काम चला हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर ले रहा हूँ। आप देखो, अब कोई भी कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है, जैसा आपको बेटर लगे आप यहाँ से कर लेना। मैंने सेव कर लिया। ठीक है, और मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगा जो है रुपीज़ साइन ज़रूरत पड़ेगी। तो रुपीज़ साइन हम ले लेंगे। तो रुपए का साइन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, रुपये साइन इन PNG, कोई भी ले लो ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारा ही है, तो मैं कोई सा उठा लेता हूँ जो बेटर लगे थोड़ा सा देखने में, तो ये उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और अब चूँकि मैंने बोला भी कि ये अगर मैं लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करता ना तो उधर ही मेरे को मिल जाता, तो ये बात ध्यान रखना। तो चलो ये हो गया, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेट भी मैं ऑफ कर लेता हूँ ताकि मेरा इंटरनेट ना ख़त्म हो। ओके, तो अब आ जाते हैं और मुझे यहाँ पे लिखना है एनालिटिक, तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और मेरे को ये लिखना है, तो मैंने यहाँ पे से कर लिया, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एनालिटिक, ठीक है ना। तो एनालिटिक्स, ठीक है, मैंने लिख दिया, एनालिटिक्स मैंने लिख दिया। इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, मैं इसको बीच में कर दे रहा हूँ, मैं कलर को ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिखेगा। साइज़ थोड़ा और बड़ा चाहिए तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बराबर। और बाहर कहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, देखो मेरा बन गया। यहाँ पे सेलेक्ट करके ना मैं फॉर्मेट में चलता हूँ और ये जो शेप आउटलाइन है मैं इसको जो है आप इसी कलर का कर लेता हूँ, जिस कलर का ये है इसका थोड़ा सा ये कलर कर देता हूँ और आउटलाइन भी मैं वही से कर लेता हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर मैं इंसर्ट पे चलता हूँ और पिक्चर पे चलता हूँ, और एनालिटिक का मैं वो डाउनलोड किया था वो मैं इधर लगा लेता हूँ। तो डाउनलोड करके मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, कहाँ है वो, ढूंढता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। असल में ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जा रही है, देखता हूँ मैं कहाँ पे एनालिटिक, को तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनालिटिक ले लिया। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ लाता हूँ, खींचता हूँ और खींचता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, और इसकी जगह पे लाकर क्या कर लेता हूँ, ऐसे सेट कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, एरो से भी मेंटेन कर सकते हो, और अगर कलर आप चाहोगे ना तो उसी कलर में मेंटेन करने की कोशिश करना, थोड़ा उसी कलर में आ जाएगा। चलो, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो, ठीक है, ठीक है, चलता है, कोई भी कलर ले लेना, लेने का मतलब है, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब करना क्या होगा ना, अपने को इस रेक्टेंगल ये शेप लेना होगा। अभी मान लो राउंडेड शेप मैंने ले लिया। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, एक रेक्टेंगल शेप फिर से मैंने ऐसे खींचा, ओके, बराबर खींच लिया, और मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया, बराबर। अभी मैं इसके कलर को कुछ रख लेता हूँ, और यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके। इसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल बटन दबाओ और इसी को पकड़ के ऐसे खींच लिया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर मैं ना कर लेता हूँ वाइट, थोड़ा सा 3D टाइप का बनाते हैं, वाइट कर लिया, ठीक है, और थोड़ा सा पकड़ के इसको अंदर की तरफ और छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप आ जाना, तो आ जाते, चलो आ जाते हैं फिर से यहाँ पे, इसको सेट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम इन सब चीज़ों में लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंट बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक देखो कुछ बना। तो इस तरह से हम इसलिए उसको बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में चीज़ें, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आपको करना यही है कि कंट्रोल बटन से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल दबाए ही रखिए, कंट्रोल दबाए रखिए, दोनों सेलेक्ट हो जाए तो पकड़िए और खींच के सीधा लेके जाइए, और एक और आप बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक फिर बाहर आ जाओ और पीछे वाले को सेलेक्ट करके आप क्या कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, पीछे वाले कलर को थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में। पीछे वाले को सेलेक्ट कर लो और चेंज कर लो, थोड़ा जूम कर लो आप, क्योंकि जूम करना पड़ेगा मेरे को, चीज़ें सेलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा रही है, तो जूम कर लेते हैं। और आउटलाइन जो है मैं उसी कलर का रख दे रहा हूँ। अब मैं अपने नॉर्मल फॉन्ट पे आ जाता हूँ, नॉर्मल जूम पे, ये हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, आप देखो और भी कलर कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ वीडियो, आप थोड़ा और कर लेना, अच्छे से कलर वलर मेंटेन करना। अब देखो फिर मुझे गूगल पे चलना पड़ेगा, और गूगल पे चल के मुझे और चीज़ों को लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं रुपए का साइन तो मैंने लिया हुआ है ना, तो मैं इंसर्ट पे चल के रुपए के साइन को तो उठा लूँगा, यहाँ से रुपए के साइन को मान लो मैंने उठा लिया, और रुपए का साइन मैंने यहाँ पे जो है चीज़ को उठा लिया है, और ले चल के रुपए के साइन को मैं, रुपए के साइन को मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, सेट भी कर ले रहा हूँ फटाफट। ये रुपए के साइन को मैंने क्या कर दिया, सेट भी ऐसे मान लो कर लिया, थोड़ा सा उठा लेना, कर लिया, ठीक है। ये दिखे कि रुपए का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, आएगा समझ में, रुपए का साइन हो गया। अब रुपए के साइन में यहाँ पे मेरे को लिखना है टोटल अमाउंट, क्या लिखना है मेरे को, टोटल अमाउंट। तो रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, और सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक का सेट करके राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल
टोटल ठीक है, मैंने टोटल अमाउंट लिख दिया। 10 सेलेक्ट कर लेना, होम पे जाना, बोल्ड कर देना, बोल्ड करने के बाद आप इसको ब्लैक कर लेना दिखे, है ना। फिर फॉर्मेट पे जाना, बाहर क्लिक करके इस शेप को सेलेक्ट कर लेना, फॉर्मेट में जाना, शेप पे जाना, वाइट कर लेना, आउटलाइन शेप वाइट कर लेना। देखो टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। अब इसी टोटल अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल बटन दबाना, अब लिखने की जरूरत नहीं है, उठाना और लाकर यहाँ पे सेट कर लेना और इसे एडिट करके लिख लेना आप टोटल सेल। क्या लिख लेना? टोटल सेल, है ना। टोटल सेल लिख दिया। ओके, आप फिर से इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लो और मेंटेन करना है तो थोड़ा सा इधर खिसका लो, ये हो गया। अच्छा, टोटल सेल, अब मेरे को सेल दिखाना है ना, तो थोड़ा सा एक लोगो लाना पड़ेगा मुझको गूगल से, और सेल आइकन मैंने लिख दिया। सेल आइकन थोड़ा सा लाना पड़ेगा, तो सेल आइकन कोई उठा लेते हैं, ये सेल आइकन, ये ठीक रहेगा। तो सेल आइकन मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। सेल आइकन राइट क्लिक किया, सेम एज इमेज ले लिया और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेल आइकन सेलेक्ट कर दिया। मैं शुरू में ही बताया हूँ कि आपको आराम से इसकी पढ़ाई करनी होगी, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एडवांस एक्सेल जल्दीबाजी का चीज़ नहीं है, आज जल्दीबाजी से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आपको पेशेंस बनाना होगा और कायदे से चीज़ों को समझना होगा। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम कंपनी में करना चाहते हैं तो नहीं, तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्ट बड़ा होता है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट मिलती है कंपनियों में, छोटी प्रोजेक्ट में तरीके से आपको काम करना होगा। अभी देखिएगा जब ये बन जाएगा तो कितना कितना अच्छा दिखाई देगा, कितना खूबसूरत दिखाई देगा। इस बीच में आप इसको सेव भी करते जाइए, नहीं तो टास्क बड़ा होगा, आप सेव नहीं किए, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए आप इसको सेव करते जाएंगे। ओके ओके, अब आइए मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल बटन दबाता हूँ और उठा के थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ मैं इसको, एक किसी को, ये पीछे वाले को, और इसी को कंट्रोल बटन दबा के मैं उठा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेट कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को चाहिए था ये यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। और मुझे यहाँ पे थोड़ा लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है डैशबोर्ड। क्या लिखना है हमको? डैशबोर्ड। तो राइट क्लिक करके हम लिख सकते हैं डैशबोर्ड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डैश, थोड़ा फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे डैश डैश DASH डैश और बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड। आप इसकी साइज को थोड़ा सा पतला कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और आप बोल्ड करके इसको बड़ा कर दीजिए। कलर को आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, खूबसूरत बनाइए इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा बीच में लाइए और फिर थोड़ा साइज को बड़ा करिए, ठीक है। अब बाहर आके देखिए, ठीक लग रहा है? मान लो ठीक लग रहा है। आप इसे कंट्रोल बटन दबाइए, खींचिए और नीचे की तरफ लाइए और छोड़ दीजिए। फिर नीचे की तरफ लाइए और फिर एक और बना लीजिए, फिर नीचे की तरफ लाइए, एक और बना लीजिए। फिर यहाँ पे आप इसे मिटाइए और अभी आपको यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए प्रोडक्ट। आपको क्या लिखना है? प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट लिख दिया। अभी यहाँ पे मेरे को लिखना है, मान लीजिए सेल्समैन। क्या लिखना है? सेल्समैन, है ना। सेल्समैन, सेल्समैन लिख दिया, मैन। और मेरे को यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए अबाउट, अबाउट, ठीक है। अबाउट लिख दिया। ये इतना लिखने के बाद, अच्छा अगर थोड़ा सा ये स्मॉल लेटर में है तो थोड़ा मज़ा नहीं अगर आ रहा है, तो इसको मैं कैपिटल लेटर नहीं कर रहा हूँ, डैश बोर्ड, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। स्मॉल लेटर में मज़ा नहीं आ रहा था। सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ले करके और थोड़ा सा साइज को छोटा कर लीजिए, ठीक है।
इसको सेट कर लीजिए। ये कितना मेरा, ये 16 है, 14 है, इसका मतलब ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। और ये सेल्समैन और सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको भी आप 14 कर लीजिए, इसको भी सेलेक्ट करके आप 14 कर लीजिए, और अबाउट लिख लीजिए। ठीक है, ये सही है। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट का। फॉन्ट का कलर चाहोगे ना तो चेंज कर लो, इसको थोड़ा और बेटर रहेगा। चेंज कर लिया इसका थोड़ा सा चेंज कर लिया, ये कर लेते हैं, और इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये येलो में मजा नहीं आएगा, रेड कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो रेडी कर लेते हैं। हो गया, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या बन रहा है। फिर सेव कर लीजिए आप। अब फिर चलते हैं हम लोग अपने पाइवोट टेबल पे, और पाइवोट टेबल पे कहीं भी कर्सर रखिए। देन फिर आप चले जाइए इंसर्ट पे, फिर स्लाइसर पे जाने के बाद मेरे को सेल्स आप प्रोडक्ट चाहिए, और मान लीजिए मतलब क्या आया, प्राइस चाहिए मेरे को, सेल्स आप मंथ चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उठाएंगे यहाँ से डेटा को, और फिर ले जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो लाना रहेगा सेल बाय मंथ, ऐसा कुछ। तो करते क्या है ना कि थोड़ा सा डैशबोर्ड में आते हैं, और एक चीज़ और हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या बनाना था मेरे को, तो मैं यहाँ से आता हूँ और रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ, और यहाँ से मुझे चाहिए यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, और हमें चाहिए था यहाँ पे सेल बाय मंथ। तो मैंने फिर से रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके लिख लिया जो है सेल बाय मंथ, सेल बाय मंथ है ना, मंथ। ओके, सेल बाय मंथ लिख लिया, और इसको मैं सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, और टेक्स्ट को वाइट कर लो आप, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट को ब्लैक कर लो, दिखेगा ऐसे। और फिर फॉर्मेट पे आओ, बाहर क्लिक करके इसको शेप को सेलेक्ट करो, और यहाँ से क्या कर लो, वाइट कर लो, यहाँ से क्या कर लो आप, वाइट कर लो। यहाँ तक हो गया। देन इसी को हम पकड़ लेते हैं, और कंट्रोल बटन दबा के इसको हम थोड़ा सा खींच के क्या कर लेते हैं, नीचे तक लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, और इसको पकड़ लेते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हैं, और खींच के लाते हैं नीचे, ये यहाँ पे रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे सेट करते हैं तरीके से, और कर्सर इसके अंदर रखते हैं, और मुझे यहाँ चाहिए सेल्स बाय रीजन, REGION, ठीक है, सेल्स बाय रीजन। और इसी को थोड़ा सा इसको सेट करिए, देखिए थोड़ा वाइट इधर निकल गया है, थोड़ा इसको बराबर में कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा लगेगा। इसी को सेट करते हैं, और कंट्रोल बटन दबाते हैं, और खींच के इधर लेकर जाते हैं यहाँ पे, और इसे हम थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं, इसको खींच के थोड़ा सा ऊपर तक कर लेते हैं, ताकि, और ये थोड़ा बराबर में कर लेते हैं इसके। ये देखिए थोड़ी सी बारीकियाँ, थोड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा बारीक से बनाएंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। सेव करते जाइएगा, ध्यान रखना इस बात का आपको। तो चलते हैं फिर से पाइवोट वाले पे, और पाइवोट पे आते हैं, और कहीं पे भी कर्सर रखते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अपना फोटो हटा लेते हैं वीडियो का, और मेरे को चाहिए डेट, और जैसे मैं यहाँ पे डेट लिया, तो डेट वाइज यहाँ पे मेरा शो कर दिया है, और मुझे डेट के बाद यहाँ पे जो है अमाउंट भी लेना है, तो देखिए अमाउंट वाइज भी शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको इसमें जब ले लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, और अगर यही मैं ऐसे ले लिया डेट वाइज, तो ये कॉलम वाइज मेरे को दिखा रहा है।
और यहाँ पे जब मैं रख लूँगा तो ये भी इस तरह से मुझको दिखाएगा। तो ये आपको बताया गया था कि ये कैसे आप यहाँ से जो चीज़ें हैं वो उठाएंगे और रखेंगे, ठीक है ना। तो जो है, तो मैं यहाँ पे डेट ले लिया हूँ और डेट को आप फिर से यहाँ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप अमाउंट पे आ जाइए तो अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। कहीं पे भी कर्सर रखिए यहाँ पे और आप पहुँच जाइए इंसर्ट पे और लाइन पे चले जाइए। इसको मैं जो है लाइन वाइज ले ले रहा हूँ। अब आप क्लिक करिए, यहाँ पे कोई एक आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ये नहीं समझ में आता है तो हम लोग दूसरा ले लेते हैं, सिंपल कोई भी आप दूसरा ले लीजिए। थोड़ा सा इस तरह का मैं ले लेता हूँ। इसमें लेने के बाद जब से आ गया है और आप इस पर राइट क्लिक करिए और हाइड ऑल फील्ड बटन चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। यहाँ से टोटल को हटा दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ हटा दीजिए इसको, ये भी हटा सकते हैं, आप हटा दीजिए। और देन आफ्टर आप इसे कट ही कर लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिए, आपके ऊपर है। मैंने कॉपी कर लिया, इसको उठाया और मैं यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको पकड़िए, थोड़ा छोटा करिए। मैं वीडियो हटाता हूँ, थोड़ा छोटा करिए, इसको छोटा कर लीजिए। इसको जो है आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मैं नीचे से भी इसको छोटा कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ। देन मुझे इतना रखना है कि ये इन चीज़ों में आ जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको पकड़ के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। और आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाइए, है ना। चलिए ये पकड़ लीजिए आप और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाइए, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करोगे, आपको सेल्स बाई अब रीजन चाहिए तो उसे भी हम उठाते हैं। पाइवोट पे चलते हैं और सेल्स बाई रीजन उठाते हैं। तो पाइवोट टेबल पे चलिए। पाइवोट टेबल पे चलने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा इन सबों को हटा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा ज़रूरत है हटाने की। फिर आप क्या करिए, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जो है सेलेक्ट कर लीजिए इन सबको। थोड़ा टाइम लगेगा सेलेक्ट होने में, इनको सेलेक्ट कर लीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा जगह लेकर यहीं पे एक सेल बाद पेस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। पेस्ट मैंने कर दिया है और आप जैसा कि देख सकते हैं करना ये है। इसके बाद अब इसको कहीं पे भी सिलेक्ट करके हम एनालाइज टैब, तो मेरे में दिख नहीं रहा है, वही सारी चीज़ है। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में बैठने में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों। मेरे में एनालाइज टैब एक आना चाहिए। एनालाइज टैब से क्या होता है कि हम इसको जो है चार्ट वाइज बना सकते थे, कोई बात नहीं है। तो हम जो है चीज़ों को दूसरे तरीके से कर देते हैं, उसमें नहीं कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम आते हैं कहीं पे भी एक जगह सेलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉलम वाइज सेट करते हैं। कोई एक कॉलम वाइज ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। आप चीज़ों को सेट कर लीजिए, यहाँ से टोटल हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अच्छा राइट, इस पे आप राइट क्लिक करिए, देन आफ्टर रिमूव ऑल फील्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए, जो आपके सामने आ गया है। कंट्रोल एक्स कर दीजिए, चलिए डैशबोर्ड पे और कंट्रोल वी कर दीजिए। इसे आप पकड़िए, थोड़ा छोटा करिए, देन आप इसको ऐसे करिए, पकड़िए, छोटा करिए, देन लेकर आइए और यहाँ पे आप सेट कर दीजिए। आपको जो है बाई रीजन चाहिए था, इसलिए आप यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा चीज़ों को। बाई रीजन अगर सेलेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं, और बाई रीजन जो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है शायद नहीं हो पा रहा है, अच्छा हो गया। तो इसको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम
खींच के बड़ा कर लेते हैं। चलिए सेट है, ठीक है। अच्छा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको तो देखो ना, ये काम कर रहा है, देखो ना मेरा जो डैशबोर्ड है ना वो काम कर रहा है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही बदल रहा है, देखो ना बड़ा, ये काम कर रहा है, देखो ना, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये काम कर रहा है, देखो ना। मैं जैसे जिस डेट पे ऐसे जा रहा हूँ ना उसके हिसाब से ये बता रहा है भाई ये काम कर रहा है आपका। सो डोंट वरी, ठीक है, ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। अभी ये तो मतलब बहुत छोटा बना है, अभी ये काम कर रहा है। अभी मेरे को इधर टोटल अमाउंट, टोटल सेल और यहाँ सारी चीज़ें थोड़ी बनानी है, थोड़ा वेट करिए और हम इसको फिर बनाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है एक्चुअली, इसी बीच बीच में कॉल आ जा रहा है मेरा, तो मुझे बात भी करना पड़ रहा है लोगों से, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद कोई भी एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल बटन दबा के मैं यहाँ ला के रख लेता हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ मैं, और मैं इसके अंदर कर्सर रखता हूँ और मुझे यहाँ दिखाना है सेल्स बाय जो है प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, सेल्स बाय प्रोडक्ट्स। कंट्रोल ए, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ दिखे, होल्ड तो है ही है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हल्का सा दिखे ये, और कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, ओ बार क्लिक करिए, सेलेक्ट, साइज बड़ा, साइज बड़ा, और यहाँ से आर को हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं। प्रोडक्ट हो गया, सेव कराइए, वापस पाइवोट टेबल पे चलिए और इंसर्ट किसी भी एक्सेस सेलेक्ट किए रखिए। ओके, अब जो है हमें चाहिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कि हम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और पाइवोट टेबल जो है इसी को सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके कोई भी एक ले लेते हैं। मान लो मैंने जो है यहाँ से कॉलम वाला ले लिया और कोई एक सिंपल कॉलम लिया, और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन्स, कॉपी, और ले गया डैशबोर्ड पे और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देन इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं खींच कर लेकर गया, यहाँ पे सेट किया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए चीज़ें मेरी जैसे मैं चाह रहा हूँ उस तरह से हो रहा है, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, अभी ये चीज़ें मेरी सेट नहीं हुई हैं। नहीं तो मैं मेन डैशबोर्ड पे आता तो ऐसा होता, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर प्रोडक्ट वाइज दिखाएगा, सेल्समैन क्लिक करूँगा तो सेल्समैन के द्वारा दिखाएगा, अमाउंट क्लिक करूँगा तो अमाउंट वाला दिखाएगा। ये सारी चीज़ें अभी हमको सेट करनी है, एक दूसरे से मिलानी है, बीच बीच में सेव करते जाइए। अभी ये सारा सेट हुआ है, इतना थोड़ा सा टाइम लगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम हमने किया है, अभी काम और इसमें बाकी ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल लगाना है, यहाँ पे टोटल सेल्स लगाना है, और इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करना है। बशर्ते आज हम लोगों ने जो है पूरा डैशबोर्ड जो है तैयार कर लिया है, और डैशबोर्ड हमारा एक्टिवेट भी है और वो काम भी कर रहा है। डैशबोर्ड देखिए, आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड हमारा काम भी कर रहा है, उसके हिसाब से जैसे हम सेट कर रहे हैं वैसे काम भी कर रहा है। अब आपको करना ये है कि हमें प्रोडक्ट वाइज और सेल्समैन वाइज और अबाउट वाइज सेट करना है। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तब तक के लिए इसमें आप ये सारा काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका बनेगा और आप वो वाला काम उसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक लैब करिए आप।